आज मैं जिस एक्ट्रेस की बात करने वाला हूँ ये एक फेमस एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन हिंदी में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाया। कुछ ही फिल्मों के बाद ये साउथ चली गई और साउथ में काफ़ी फिल्में की, लेकिन साउथ में भी काफ़ी नाम नहीं हो पाया। ये एक्ट्रेस हैं दोस्तों जेनेलिया डिसूजा। जेनेलिया आज रितेश देशमुख की वाइफ हैं और 2 बच्चों की माँ है, और पूरे बॉलीवुड में इनका दबदबा भी है, क्योंकि जेनेलिया एक राजनैतिक परिवार की बहू हैं। जेनेलिया आज अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं और कभी कभी वो फिल्मों में भी काम कर लिया करती हैं, लेकिन फुल टाइम वो एक मैरिड वुमेन है। कैसा रहा जेनेलिया डिसूजा का यहाँ तक का सफर, आज हम जानेंगे जेनेलिया डिसूजा की सच्चाई। दोस्तों, जेनेलिया का जन्म हुआ था 5 अगस्त 1987 को मुंबई में। इनके पिताजी टीसीएस में एक सीनियर ऑफिसर हैं और माँ एक फार्मा कंपनी में एमडी थी। माँ ने इनकी करियर में सपोर्ट करने के लिए अपनी जॉब तक छोड़ दी थी। इनका एक भाई भी है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग बांद्रा मुंबई से की और ग्रेजुएशन भी मुंबई से ही किया। कॉलेज के समय में ही जेनेलिया को एक्टिंग का भूत सवार हो गया था और इन्होंने कुछ जगह ऑडिशन भी दिए। फिल्मों में इंटरेस्ट आने का एक कारण ये भी था कि इन्होंने 15 साल की उम्र से ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी और उस समय वो सिर्फ पार्ट टाइम किया करती थी। अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बीच में ही इनको एक फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम था तुझे मेरी कसम, जो कि साल 2003 में आई थी। इस फिल्म में रितेश देशमुख ने इनके साथ में लीड रोल प्ले किया था और ये रितेश की इनके साथ में डेब्यूट फिल्म थी। फिल्म की शूटिंग खत्म करके ये अपनी स्टडी में लग गई। फाइनल के एग्जाम से जस्ट पहले इन्हें पार्कर पेन की एक एड मिली, जो कि अमिताभ बच्चन के साथ में शूट होनी थी, लेकिन इन्होंने उस एड को करने से मना कर दिया क्योंकि 2 दिन के बाद इनका एग्जाम था। लेकिन डायरेक्टर ने शूटिंग का टाइम इनके अकॉर्डिंग रखा और इन्होंने पार्कर पेन का एड शूट किया और ये एड उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था। फाइनल एग्जाम के दौरान इनकी पहली फिल्म तुझे मेरी कसम भी रिलीज हो गई, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई। इस फिल्म के बाद इन्होंने 1-2 टीवी एड्स भी किए, लेकिन हिंदी फिल्म का ऑफर इनको नहीं आया, तो इन्होंने तमिल और तेलुगु में भी जाकर डेब्यू कर लिया। उसी दौरान इन्हें इनकी दूसरी हिंदी फिल्म मस्ती मिली। मस्ती एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और सक्सेस भी हुई थी, लेकिन इस फिल्म के बाद में जेनेलिया को बॉलीवुड से किसी और फिल्म का ऑफर नहीं आया और इसका वजह यह था कि इनका अफेयर रितेश देशमुख के साथ में चलना शुरू हो गया था और कोई भी फिल्म मेकर इनसे काम करने को नहीं कह सकता था। दरअसल पहले फिल्म तुझे मेरी कसम के सेट पर जब रितेश और जेनेलिया मिले तो उस समय जेनेलिया सिर्फ 16 साल की थी और रितेश की उम्र थी उस समय 25 साल। वहाँ इन दोनों की दोस्ती हुई और फिल्म मस्ती के सेट पर आते आते दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का वादा कर लिया। ये दोनों शुरू से ही अपने अफेयर के लिए ज़्यादा फेमस होते चले गए, लेकिन उस समय ना तो रितेश बहुत बड़े एक्टर थे और ना ही जेनेलिया बहुत ज़्यादा फेमस थी। फिल्म मस्ती के बाद जेनेलिया ने साउथ की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। 2004 से 2008 तक साउथ की सभी भाषाओं में इन्होंने लगातार काम किया और थोड़ा बहुत नाम भी कमाया। साल 2008 में इनकी फिल्म रेडी में जेनेलिया का नाम तेलुगु एक्टर राम के साथ में जोड़ा गया था। तब कहा गया था कि रितेश के साथ में इनका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन बाद में वो सिर्फ अफवाह निकली क्योंकि रितेश और जेनेलिया का रिश्ता अभी भी चल रहा था। साल 2008 में इन्होंने 2 हिंदी फिल्मों में काम किया। मेरे बाप पहले आप नाम से एक फिल्म आई थी जो कि पूरी तरह से फ्लॉप थी, और दूसरी फिल्म थी जाने तू या जाने ना। जाने तू या जाने ना में आमिर खान के भांजे इमरान खान ने डेब्यू किया था। जेनेलिया के इस सक्सेस फिल्म के बाद इन्हें हिंदी फिल्मों के ऑफर मिलेंगे ऐसा सोचा गया था, लेकिन इस फिल्म के बाद इनको ऑफर नहीं आए। उनका कारण यही था कि ये फिल्मों में बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन नहीं देना चाहती थी, और हिंदी फिल्मी एक्ट्रेस अगर अपनी बोल्ड सीन न दिखाए तो एक्ट्रेस कितनी भी सुंदर हो या फिर टैलेंटेड हो, उसका फिल्मी सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता है। ऐसा भी नहीं है कि जेनेलिया ने कभी बोल्ड सीन करने की कोशिश नहीं की। एक मैगजीन के लिए जेनेलिया ने बिकनी में फोटोशूट भी करवाया तो चारों तरफ उनकी चर्चा होने लगी, क्योंकि जेनेलिया से ये उम्मीद किसी को नहीं थी। इसके अलावा इनकी एक फिल्म आई थी फोर्स। फोर्स फिल्म के दौरान भी इन्होंने पर्दा हटाने की कोशिश की, लेकिन हटा नहीं पाई, और इन दोनों ही इंसिडेंट के दौरान रितेश और इनके बीच में विवाद भी हो गया था। लेकिन जेनेलिया ने करियर का भरोसा देकर बात शांत कर दी। इसके बाद रितेश ने तो जेनेलिया को मौका ही नहीं दिया। इन्होंने 2012 में इनसे शादी कर ली। शादी के बाद इनमें ड्रास्टिक चेंज आया और इन्होंने कुछ साल तक अपने आप को लो प्रोफाइल रखा।
इनके 2 बच्चे हुए और उसके बाद एज अ प्रोड्यूसर भी इनका नाम कभी कभी सामने आने लगा। इन्होंने तो फिल्मों में काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था, लेकिन खुद रितेश का करियर भी ऐसे ही झटके लग लग के चलता रहता था। ये बात जेनेलिया भी जानती थी, तो इन्होंने साल 2014 में एक मराठी फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था लय बहारी। इसमें रितेश देशमुख लीड रोल में थे और इसके साथ में थे शरद केलकर, राधिका आप्टे और अदिति पोहनकर। फिल्म 8 करोड़ में बनाई गई और फिल्म ने 35 करोड़ की भारी भरकम कमाई की। मराठी फिल्मों में 8 करोड़ का बजट बहुत अच्छा बजट माना जाता है और 35 करोड़ का कलेक्शन भी फिल्म का एक अचीवमेंट होता है। इस फिल्म में जेनेलिया मुख्य प्रोड्यूसर थी और इसके अलावा इन्होंने अपने पति रितेश के लिए एक और फिल्म बनाई जो कि मराठी में ही थी और उसका नाम था मौली। ये भी एक सक्सेस फिल्म थी। जेनेलिया इन सालों में सिर्फ प्रोड्यूसर बनकर या फिर छोटे मोटे रोल में ही नजर आती रहती हैं। अभी इनकी एक मराठी, एक हिंदी और एक तेलुगु फिल्म आने वाली है। जेनेलिया फिल्मों में बहुत सक्सेस नहीं रही। वो रितेश से उम्र में 9 साल छोटी भी हैं। बॉलीवुड में उनकी काफी पहुंच है, लेकिन उन्होंने शादी के बाद अपने आप को पूरी तरह से एक फैमिली वुमेन के रूप में ढाल लिया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया। वो आज भी ऑलमोस्ट सभी एक्टिव कलाकारों के संपर्क में रहती हैं, पार्टियों में जाती हैं और पार्टियों में हर जगह ये नजर भी आ जाती हैं। अभी कुछ समय पहले ही सलमान खान के साथ में इनका एक पार्टी डांस काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। लेकिन जेनेलिया का इतना बड़ा कॉन्टेक्ट बॉलीवुड में नहीं है। वो रितेश देशमुख के परिवार का पावर और पकड़ का नतीजा है, इसलिए वो पार्टियों में हर जगह पहुंच पाती हैं। रितेश देशमुख के पिता लेट विलास राव देशमुख 2 बार कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र के सीएम थे। इसके अलावा वो कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। यही नहीं, रितेश के जो बड़े भाई हैं अमित देशमुख, ये भी महाराष्ट्र सरकार में 2019 से 2022 तक कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2009 से अभी तक लगातार एमएलए हैं। रितेश के एक दूसरे भाई भी हैं, धीरज। धीरज भी एक एमएलए हैं और राजनीति में एक्टिव भी हैं। यानी रितेश देशमुख का पूरा परिवार महाराष्ट्र में एक बड़ी पहुंच और पावर रखता है। तो इससे जेनेलिया की बॉलीवुड में अभी भी पकड़ बनी हुई है। लेकिन ये जेनेलिया की समझदारी कहेंगे कि वो शादी के बाद एक मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रही हैं और फालतू की पब्लिसिटी व फिल्मी करियर का मोह छोड़कर परिवार की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रही हैं। जेनेलिया और रितेश के बीच में अभी भी एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है और यही वजह है कि ये 10 साल के बाद भी मैरिड लाइफ में खुश हैं।